अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं राशिद जवेद एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं अपनी इस मशीन के बारे में आपके साथ शेयर करने लगा हूँ कि मैंने आइसक्रीम का जब काम शुरू किया तो मैंने इसको क्यों ख़रीदा। आपको ये बताऊँगा, अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आपने किन बातों को सामने रखते हुए इसको ख़रीदना है, आपने कहाँ से ख़रीदना है, नई कितने की मिलेगी, पुरानी कितने की मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, क्या क्या चीज़ें इसको ख़रीदते वक्त आपने चेक करनी है, क्या क्या चीज़ें ख़रीदते वक्त आपने ये देखना है कि फ़्यूचर में ये प्रॉब्लम हो सकती है, किस किस्म के इसमें एरर आ जाते हैं, किन किन जगहों से ये ठीक होती है, कौन सी कंपनी है जो इसकी मेंटेनेंस करती है। इन सारी बातों को आपके साथ मैं पूरी डिटेल के साथ इस व्लॉग में शेयर करने वाला हूँ। उम्मीद है कि आप पूरी वीडियो में मेरे साथ रहेंगे और आपको ये व्लॉग बड़ा हेल्पफुल रहेगा अगर आप आइसक्रीम का काम करना चाहते हैं। अच्छा जी, तो ये जो मॉडल है ये टेलर कंपनी तैयार करती है, अमेरिकन मॉडल है। और ये सिर्फ ये मॉडल जो है मोस्टली यानी 90% बायर जो हैं इसके मैकडॉनल्ड है, और ये मैकडॉनल्ड में ही यूज़ होती है क्योंकि इसमें एक साइड इसकी शेकर की होती है। जब आप मैकडॉनल्ड में जाएं तो शेक पीते हैं तो यहाँ से शेक निकलते हैं और इसके फ्लेवर्स भी इन पाइप्स के ज़रिए इसमें आते हैं और यहाँ से फिर वो मिक्स होकर आपको शेक मिलते हैं। ठीक है, इसके साथ ये जब आप आइसक्रीम इसी जगह से निकलती है उनकी आइसक्रीम सॉफ्ट सर्व, तो ये वाली साइड जो है वो सॉफ्ट सर्व आइसक्रीम के लिए होती है जो मैकडॉनल्ड की बहुत मशहूर है और दे आर इनक्रेडिबली डूइंग बिजनेस विद द आइसक्रीम। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो ये मॉडल है जी C602 जी। तो ये स्पेशली जो ये एडिशन है सिर्फ़ और सिर्फ मैकडॉनल्ड के ही लिए तैयार किया जाता है। अब जी, मैंने इसको जी लाहौर से ख़रीदा था, उस वक्त 5 लाख रुपए में ख़रीदा था, 7 लाख उनकी डिमांड थी, 5 लाख में ख़रीदा था। तो मुझे ये पहले से ही बड़ी पसंद थी क्योंकि मैं जब भी मैकडॉनल्ड विज़िट होता तो मैं ये चाहता था कि मैं भी एक आइसक्रीम ऐसी मशीन जो है वो लगाऊँ अपने सिस्टम में। और फिर मैंने इसको ख़रीदा, ये 5 लाख रुपये में ख़रीदी। लेकिन हुआ क्या, मैं 5 ला के वापस वहाँ पे चेक की, ओके थी, सब कुछ चलाई ओके थी। और यहाँ पे आके जब मैंने 10 दिन बाद इंस्टॉल की तो ये इसमें जो था ना, ये फ्रीजिंग ही नहीं कर रही थी, यानी आइसक्रीम वाली साइड फ्रीज़ ही नहीं कर रही। मैंने इसको यूज़ इसलिए नहीं करना था कि वो एक तो उसका रनिंग बिज़नेस इतना नहीं था शेक्स का, अगर मैं और मेरे पास उसको सप्लाई चेन जो है उसके मटेरियल की वो भी ज़रा टफ़ थी अगर एक स्टैंडर्डाइज़ की रखनी थी। तो जब मैंने इसको जी ख़रीदा जी तो मैं 10 दिन के बाद इसको इंस्टॉल किया तो जनाब ये जवाब दे गई थी कि मैंने नहीं चलना। फिर क्या हुआ जी, हमने सोचा को ट्रैवलिंग में हो सकता है कि इसकी गैस वगैरह कोई लीक होगी हो, तो अगर वो गैस भी डलवा दी और ठीक 15 दिन बाद फिर ये बंद हो गई। क्योंकि इस मशीन में ये है कि अगर ये चलती रहेगी तो 15 मिनट बाद 20 मिनट बाद भी ख़ुद ब खुद ट्रिप हो जाती है, तो कंप्रेसर इसका रुक जाता है और ट्रिप होकर ये अपना काम करना बंद कर देती है। और अगर आप इससे निकालते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली मशीन जो है चल जाती है। और जब हमने इसको चेक करवाया तो हमें पता चला जी कि इसकी इंटरनल लीकेज है, एक्सटर्नल लीकेज नहीं है। मैं इसको खोल के आपको दिखाता हूँ कि इसमें कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, आपने परचेज़ करते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा जी, तो ये है जी इसका इंटरनल हिस्सा जी। ये इसका चैम्बर है जी, ये चैम्बर है और ये नीचे इसका कंप्रेसर है जी, ये कंप्रेसर। अगर लीकेज आपकी यहाँ पे हो या पाइपों में हो, ये एक्सटर्नल लीकेज हो, यहाँ पे हो, तो हमें समझ आता है जनाब ये रिपेयर हो सकता है आसानी से। अगर लीकेज यहाँ पे है, इसके अंदर है तो काम जो है वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये इसको सारे को उखाड़ना पड़ता है, मशीन को पूरा खोलना पड़ता है। तो हमारी ये हिस्से में ये मशीन आई थी और इसकी इंटरनल लीकेज थी। जब इंटरनल लीकेज थी तो हमारे एक दूसरे महीने में ही हमारा बिज़नेस जो है बहुत ही नीचे आ चुका था। मैं कहूँ तो 5 से 6 हज़ार रुपया सेल होती थी, तो बड़े हमें मुश्किलात फेस करना पड़ी। लेकिन अब बायर को भी उस वक्त अंदाज़ा नहीं होता क्योंकि उस वक्त तो चेक करवा के वो भेज देते हैं। जब उनको क्लेम करते हैं वो कहते हैं जी हम आपने आपको ठीक करके चला कर दी थी, और ये इसी तरह से ही होता। आपने ख्याल रखना है कि जब आपने इसको बाय करना है, एक तो जब आप उस वक्त आपको ये गैस भर कर दे देते हैं तो जनाब ठीक है जी, चलती रहती है। जब गैस भरने के बाद कुछ दिन बाद ये दोबारा से गैस इसकी लीक हो जाती है तो आपको अंदाज़ा नहीं होता, आप परेशान हो जाते हैं क्या हुआ है। तो मसला ये होता है कि इसकी लीकेज होती है।
आप वहाँ पे चलाएं जहाँ से भी आप ख़रीदें। मैंने ये लाहौर से ख़रीदी थी, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। और मुल्तान में मैंने ख़रीदी थी, किसी को परचेज़ करके दी थी। वो तकरीबन 3 से 4 मशीनें थी, वो सारी ठीक निकली थी सिवाय एक मशीन के। और जब आप इसको ख़रीदने जाएं, मुल्तान का अच्छा एक्सपीरियंस था। फैसलाबाद में बहुत कम मिलती हैं, मुल्तान में एक बहुत बड़ी पार्टी बैठी हुई है, वो आपको दे सकती है। और लाहौर का एक्सपीरियंस मेरा 2-4 जगहों से मैंने अपनी मशीनें ख़रीदी हैं, तो मेरे साथ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। लेकिन बाद में फिर मैंने इसको जनाब ये जो है इंटरनल लीकेज कंपनी में भेज के, जो टेलर का काम करते हैं लोग, उनसे ये तकरीबन मुझे मेरा ख़र्चा इस पर तकरीबन 1 लाख रुपया आया था, तो ये दोबारा ठीक हो गई थी। अब जब आपने ये मशीन ख़रीदने का, अब आप अपने सिस्टम में लगाने का फ़ायदा ये होता है कि अगर आप इसको कंपेयर करेंगे लोकल मेड असम्बल से, तो लोकली जो है मशीनें वो कम से कम सिर्फ एक सीज़न निकालती हैं और वो फिर बाद में कबाड़ में बिकती हैं, यानी स्क्रैप हो जाती हैं। इस मशीन को ख़रीदने का फ़ायदा ये होता है कि इसकी रीसेल वैल्यू भी है, ये अपनी वैल्यू जो है वो डाउन नहीं करता। और इसका फ़ायदा एक ये भी होता है, इसके अंदर लगे हुए हैं ये पंप, इसके अंदर पंप लगे हुए हैं। ये पंप जो है वो मैं इसको लगा रहा हूँ जी। ये पंप जो है इसका फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि इसमें एयर पैदा करते हैं। जब इसमें एयर पैदा करते हैं तो मोर फ्लफ़ी हो जाती है, यानी अगर आप 1 लीटर का माल डालते हैं तो आपको ये तकरीबन 1.75 लीटर का माल वापस निकाल के देती है। उसमें एयर पैदा करती है, फ्लफ़ी करती है। इसलिए लोग मैकडॉनल्ड की आइसक्रीम को इसीलिए पसंद करते हैं कि वो ज़्यादा क्रीमी और फ्लफ़ी होती है और वो इजीली जो है वो सारी की सारी खाई जा सकती है। तो ये उसका पंप है जी, ये तो वो सारे का सारा ये इसका सिस्टम है। ये बहुत ज़बरदस्त मशीन है। मैंने इससे बड़ा फ़ायदा फिर बाद में लिया, उस वक्त भी लेते रहे, क्योंकि हमने एक सिलेंडर रख लिया हुआ था 404 का, जिसमें गैस बढ़ी जाती थी, ज़रा थोड़ी सी गैस कम होती तो हम किसी को बुला के इसमें गैस रिचार्ज कर देते थे। लेकिन दोस्तों बात फिर वही है कि अगर आपने काम करना है तो मशीनें अच्छी लगाएं। आपको सेकंड हैंड मशीनें मिल जाती हैं, आप लगाएं, लेकिन बड़ी एहतियात से किसी कारीगर को साथ लेकर जाएं, उसको चेक करवाएं कि भाई ये मशीन मैं ख़रीदने लगा हूँ, ये कैसी है, बार्गेनिंग करें। लेकिन अब ये इस कंडीशन में ये मशीन अगर आप चलती हुई हालत मिलेगी तो 8 लाख रुपए से कम नहीं मिलेगी यूज्ड में, और नई मशीन तकरीबन 60 से 70 लाख रुपए की है। और पाकिस्तान में इंपोर्ट ड्यूटी मिला के तो वो बहुत महंगी पड़ जाती है। वो सिर्फ मैकडॉनल्ड ही जब नया अपना मैकडॉनल्ड स्टोर बनाता है उसी में ही लगाता है, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होती है। अगर ये मशीन एक दफ़ा नहीं आप लगा लेते हैं, इससे बेहतर भी बहुत सारी मशीनें, इससे लो बजट भी हैं। आपने कोशिश ये करें, अगर आपके पास बजट है, आपके पास पैसा है, तो आप जो है स्पेसमैन की मशीन लगा लें। वो इस वक्त मेरे ख्याल से स्पेसमैन की मशीन जो है स्वीट क्रीम लगाता है, सॉफ्ट स्विल जो है वो टेलर की लगाता है वो, लेकिन वो यूज़ लगाता है। और अगर आप एकदम से ज़्यादा अच्छा काम करना चाहते हैं, 2-4 स्टोर इकट्ठे बनाना चाहते हैं, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा आप शारजा जाएँ, वहाँ से भी सेकंड हैंड मशीन्स मिलती हैं काफ़ी, वहाँ जाके आप बाय करें। और मैं लास्ट टाइम गया हुआ था, मैंने सारा उस मार्केट को विज़िट किया था, तो उसमें भी आपको बड़ा अच्छा जो है मटेरियल जो है वो मिल सकता है। और मशीन आइसक्रीम का काम आखिर में फिर वही मैं बात करूँगा कि ये मशीन ख़रीदना, अगर ये चलती रहे तो जनाब ये वारे नहीं आ रहे हैं आपके, अगर रुक जाए तो फिर ये मसाइल हैं, क्योंकि कस्टमर को सर्विस देना एक बहुत बड़ा काम है। इस वक्त मेरे पास एक ये मशीन है, एक पासमो की है, वो भी अमेरिकन है, तो कम से कम आपके सेटअप पे 2 मशीन्स होना लाजमी है। आप सॉफ्टवेयर पे चले जाएँ, आपको 3 से 4 से 5 भी मशीनें मिलेंगी, तो कम से कम 2 से 3 तो मस्ट मिलेगी, क्योंकि फुटफॉल ज़्यादा होने की वजह से उसको टाइम भी चाहिए होता है कि फ़्रोज़न करने का। तो उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और मैंने सारी चीज़ें कोशिश की हैं डिस्कस करने की। और अगर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। अल्लाह हाफ़िज़।